सभी को सादर जय जिनेंद्र। मेरी कथा सती सोमा आराधना कोश में से ली गई है। चलिए मैं अपनी कथा प्रारंभ करता हूँ। कुछ ढूंढ रहा हूँ मैं, कुछ ढूंढ रहा हूँ, सांप ढूंढ रहा हूँ, सांप सांप ढूंढ रहा हूँ। अरे भाई, कोई सांप की आवश्यकता नहीं है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आखिर लोगों को सांप इतनी आसानी से मिल कैसे जाता था, जैसे सोमा की सास को मिल गया था। सोमा की सास, सोमा की सास को नहीं जानते तुम लोग? अरे सोमा, अरे रे, मैंने परिचय ही नहीं दिया सोमा की सास का, तो कैसे पता लगेगा आपको? चलिए, कौन थी सोमा की सास? मेरी कथा सोमा की सास और सोमा के ऊपर आधारित है। पहले ही दिन से सोमा की सास सोमा के व्यवहार से बहुत रूठी हुई थी, बहुत परेशान थी। वे बार बार सोचती थी कैसे इसको परिवर्तित किया जाए। हर रोज की तरह सोमा जिन देव के मंदिर दर्शन करने गई हुई थी। सोमा की सास मन ही मन षड्यंत्र बना रही थी कि कैसे इसको मारा जाए। वे सोच रही थी कि सोमा ने 4 दिन से कुछ खाना नहीं खाया है, अगर नहीं खाएगी तो मर जाएगी, देखती हूँ ये कैसे खाती है। पीछे से कोई कहता है कि माँ जी, अगर ये भोजन नहीं खाएंगी तो मर जाएंगी। अगर भाभी रात्रि में भोजन नहीं करना चाहती हैं तो मत करने दीजिए, आप पीछे हो जाइए। लेकिन वे कहती हैं, सासू माँ कहती हैं, नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। एक कल की आई स्त्री की वजह से क्या मैं अपने घर के नियम बदल दूंगी? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। सासू माँ के मन में षड्यंत्र चल रहा था। वे सोच रही थी कैसे मारा जाए। तो वे अपने घर की तिजोरी के पास जाती हैं, वहां से स्वर्ण मुद्राएं लेके आती हैं और स्वर्ण मुद्राएं एक सपेरे को देती हैं और उस सपेरे से एक बहुत लंबा जहरीला सांप लेती हैं और उसको एक कलश में स्थापित कर देती हैं और उसको एक घर के कोने में रख देती हैं। हर रोज की तरह सोमा जैसे ही मंदिर के दर्शन करके वापसी आ रही थी तो सासू माँ घर के बाहर ही खड़े होकर सोमा का स्वागत करने के लिए तैयार थी, तिलक करने के लिए तैयार थी। आखिर भाई, स्वागत क्यों ना करें, आखिरी बार जो स्वागत करना है, क्योंकि अब तो सोमा मरने वाली है। लेकिन देखते हैं काल लब्धि और भवितव्यता को क्या मंजूर है, आगे क्या होता है। जैसे ही सोमा घर के अंदर प्रवेश करती है, सासू माँ उसको एक उच्च आसन पे बिठाती हैं। कहती हैं, बेटी, तुम देव की आराधना करती हो, तुमने 4 दिन से कुछ खाया नहीं है, तुम कुछ खाओ, नहीं तो मर जाओगी। देखो कितनी दुबली पतली हो गई हो। मैंने तुम्हारे लिए एक सोने का हार बनवाया है जो कि उस कलश में स्थापित है, वहां पे रखा है। इतने में तुम्हारे लिए एक खाने की थाल सजा के लाती हूँ, उसको खाना। खाने की थाल सजाना तो एक बहाना था। सोमा की सास पीछे से सारा दृश्य देख रही थी कि आखिर होने क्या वाला है। जैसे ही सोमा उस कलश का ढक्कन उठाने ही वाली थी, इतने में से एक ऊपर से एक देव का विमान जा रहा था। देव का विमान जैसे ही सोमा के घर के ऊपर से जा रहा था कि एकाएक देव का विमान रुक गया। देव ने कहा कि मेरा विमान आखिर क्यों रुका है। देव ने अपने अवधि ज्ञान से जाना कि यहां पर नीचे जिन भक्त की विराधना हो रही है, जिन भक्त पे घोर उपसर्ग हो रहा है, मुझे उस उपसर्ग का निवारण करना ही पड़ेगा, यही मेरा परम दायित्व है। ऐसा सोच के उसने अवधि ज्ञान से जाना और अपनी देवीय शक्तियों के द्वारा उस कलश में रखे जहरीले सांप के बदले में एक सोने का हार रख दिया। जैसे ही सोमा उस कलश को उठाने जा रही थी तो उसमें से एक चमचमाता सोने का हार निकला। पीछे से सोमा की सास पूरा दृश्य देख रही थी। वे बहुत चक्की रह गई कि आखिर ये हुआ क्या, मैंने क्या रखा था और इसमें से निकला क्या। देखिए, जो होना होता है वही होता है, हमारे सोचने से कुछ नहीं होता है। सोमा की सास ने भी मारने का कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे ही सोमा ने उठाया, उसमें से चमचमाता एक हार निकला। पीछे से सोमा की सास भागती भागती आई और उस हार को अपने हाथ में ले लिया और ऊपर से देव ने अपने देवीय शक्तियों के द्वारा फिर से उसी हार को एक फिर से जहरीले सांप में परिवर्तित कर दिया। सासू माँ जोर की चिल्लाई, एकदम कूद पड़ी और बोली, एकदम दूर उसको फेंक दिया। और जैसे ही फेंका तो दूर चला गया सांप। इतने में सासू माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया कि ये मैंने क्या गलती काम किया। मैं अपनी बहू को, अपनी बेटी समान बहू को मैं मारना चाह रही थी, मुझे पश्चाताप हुआ। उसको कहा कि बेटी, तुम देव की आराधना करो, तुम अपने नियम में अडिग रहो, तुम अपने नियम को मत तोड़ो। तुमने देव की उपासना की तो मेरी भी रक्षा हो गई। इतने में ही तत्वज्ञानी बहू ने उनको उपदेश दिया और कहा, माँ जी,
वास्तव में तो कोई किसी को मार नहीं सकता, कोई किसी को बचा नहीं सकता, सब कर्मों के अनुसार ही होता है। ऐसे यहीं पे मेरी कथा समाप्त हो जाती है। लेकिन शुरुआत में मैं सांप ढूंढ रहा था, सांप तो हमें मिला नहीं, लेकिन इस कहानी से शिक्षाएं जरूर मिली हैं। वो शिक्षाएं इस प्रकार, जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वह पहले ही उसमें खुद गिर जाता है। सोमा की सास ने सोमा को मारने के लिए जहरीला सांप रखा, लेकिन सोमा के पुण्य के उदय से वो सांप हार में परिवर्तित हो गया और सोमा की सास का जो पाप का उदय था वही हार फिर से सांप में बदल गया। दूसरी शिक्षा हमको क्या मिलती है? नियम की दृढ़ता, कि नियम की दृढ़ता ऐसी होनी चाहिए, चाहे 4 दिन तक भोजन नहीं मिले, चाहे 5 दिन तक भोजन नहीं मिले, लेकिन रात्रि भोजन का त्याग है तो त्याग है। हमें अपनी नियम का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। धन्यवाद।